जय श्री राम, जय श्री राम। विजयदशमी की परंपरा, विजयदशमी को मनाने की परंपरा, राम जी का गुण गाने की परंपरा आ गई है। जी हाँ, विजयदशमी की जो कहानी है, जो महत्व है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि दशहरा किस तरीके से मनाया जाता है और उसकी कथा क्या है। दशहरा क्यों मनाया जाता है? हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण में उल्लेख मिलता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। जब भगवान राम 4 वर्षों का वनवास काट रहे थे, उस दौरान रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया था और इसके बाद ही भगवान राम और लक्ष्मण जी ने मिलके सीता माता की खोज शुरू कर दी थी। इसीलिए ये मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, दुर्गा पूजा के बाद आता है, जिसे दशहरा या विजयदशमी भी बोला जाता है। दुर्गा पूजा के जो 9 दिन होते हैं, उसके बाद जो 10वां दिन होता है, उसको विजयदशमी कहते हैं। इस बार विजयदशमी 2 अक्टूबर को पड़ रही है और ये एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जो कि हिंदू देवी दुर्गा की पूजा और श्रद्धांजलि को अर्पित होता है और महिषासुर पे दुर्गा माता की विजय के लिए भी मनाया जाता है। विजयदशमी का जो पर्व है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी का पर्व है। इसमें जो है बुराई का अंत और अच्छाई की जीत है। दशहरे के पीछे जो मुख्य कहानियाँ हैं, उसमें भगवान राम ने राक्षस राजा का जो वध किया था और देवी दुर्गा ने 9 दिनों के युद्ध के बाद राक्षस महिषासुर का अंत किया था। यह पर्व बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये हिंदू कैलेंडर के अश्विन मास की दशमी तिथि में पड़ता है। कहानी इस प्रकार है कि भगवान राम और रावण की कहानी है। ये कहानी रावण और राम जी के बारे में है। ये कहानी रामायण से ली गई है, जिसमें भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था। रावण एक शक्तिशाली राजा था जिसने सीता माता का अपहरण किया था। भगवान राम ने लक्ष्मण जी, हनुमान जी और वानरों की सेना की मदद से रावण को पराजित किया और सीता माता को बचाया था। इस विजय को दशहरे के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसको विजय दशमी कहा जाता है। और एक कथा इस प्रकार है। एक अन्य महत्वपूर्ण कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक लगातार महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया और 10वें दिन दशमी तिथि पे उन पे विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार बुराई पर धर्म और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि इस दिन कार्यों में विजय मिलती है। बहुत ही शुभ दिन माना जाता है ये। इस दिन शास्त्रों की पूजा की जाती है और नए कार्य की प्रारंभ किया जाता है, जैसे कि नया व्यवसाय शुरू किया जाता है और अक्षर लेखन का आरंभ भी होता है। यह पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस, हिंसा और चोरी के त्याग की प्रेरणा भी देता है। विजयदशमी में हमें क्या नहीं करना चाहिए? दशहरे के दिन बुराइयों पे अच्छाई की जीत के रूप में इसको मनाया जाता है, इसीलिए यह दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। बोला जाता है कि दशहरे के दिन मांस, मदिरा आदि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। हमको बहुत ही सादगी से इस दिन को मनाना चाहिए। खुशियों भरा दिन होता है। दशहरे में हमको बहुत ही ज़्यादा आसपास बुराइयों का अंत होते हुए दिखाई देता है। विजयदशमी का अर्थ है विजय का 10वां दिन और यह बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण को हरा के सीता माता को बचाया था, तो अच्छाई की जीत हुई थी और बुराई का अंत हुआ था। जबकि दक्षिणी भारत में देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो यह त्यौहार नवरात्रि के समापन के बाद आता है और इस दिन रावण दहन, शस्त्र पूजा और शमी वृक्ष की पूजा जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। विजयदशमी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विजया, का मतलब होता है विजय या जीत, और दशमी का अर्थ होता है 10वां दिन। तो माना जाता है कि भगवान राम ने पौराणिक
मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी के दिन राम जी ने लंका के राजा रावण का वध करके असत्य पे सत्य की जीत हासिल की थी और देवी दुर्गा के द्वारा दानव महिषासुर का वध किया गया था और धर्म की पुनः स्थापना की गई थी। पांडवों की वापसी भी हुई थी। ऐसा भी माना जाता है कि अज्ञातवास के बाद पांडवों ने इसी दिन अपने हथियार शमी वृक्ष से प्राप्त किए थे, जिससे कि उन्हें विजय मिली थी। बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार है ये त्यौहार बुराई और अच्छाई के बारे में बताता है कि इंसान को हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि बुराई का अंत होता है और अंत बहुत ही बुरा होता है। शुभ मुहूर्त में अगर ये विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाए, पूजा पाठ की जाए, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन रावण का दहन होता है। बुराई के प्रतीक रावण के पुतले को जलाया जाता है और उसको जला करके इस बात का जश्न मनाया जाता है कि बुराई का अंत किया जाता है। शमी वृक्ष की पूजा की जाती है क्योंकि यह विजय का प्रतीक माना जाता है। शास्त्र और पुस्तक की पूजा भी की जाती है इसी दिन। कुछ कथाएं हैं जो कि बहुत ही प्रचलित है। पहली कथा है महिषासुर मर्दिनी कथा। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि वत्स, एक मृत्यु को छोड़ के तुम सब कुछ मांग सकते हो। तो महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, किसी भी स्त्री के साथ हाथ से ना हो, किसी भी पुरुष के हाथ से ना हो, तो ऐसी मृत्यु निश्चित करने की आप मुझे कृपा करें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और वो अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोक पे अपना अधिकार जमा लिया, त्रिलोक पति बन गया वो। तब सभी देवताओं ने भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री रूप में प्रकट हुई। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। माता ने महिषासुर 9वें दिन युद्ध के बाद 9 दिन तक जब लगातार युद्ध चलता रहा तो 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसीलिए विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। महिषासुर एक असुर अर्थात दैत्य था, वह राक्षस नहीं था। कहते हैं कि इसी दिन देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि में समा गई थी और बाद में उन्होंने हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में भी जन्म लिया था। एक कथा है राम और रावण की कथा, जो कि बहुत ही प्रचलित है। अयोध्या के राजा दशरथ के एक पुत्र प्रभु श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तो वन में उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। वन में 12 वर्ष गुजर जाने के बाद एक समय वे गोदावरी नदी के पास पंचवटी में कुटिया बना के रहने लगे। वहाँ पे लंका के राजा रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत और वानर सेना के माध्यम से समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पे चढ़ाई कर दी। कहते हैं कि प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में श्री राम ने दशमी के दिन रावण का वध कर दिया। रावण एक राक्षस था, वह असुर नहीं था। रावण वध के कारण ही दशहरा मनाया जाता है और इस दिन रावण के पुतले का दहन भी किया जाता है। एक कथा इस प्रकार भी है, यह भी कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी, परंतु इसकी पुष्टि नहीं हुई है। महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईस्वी में हुआ था, जो 18 दिन तक चला था। असल में इस दिन अज्ञातवास समाप्त होते हैं। पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए और विराट की गायें चुराने वाली कौरव सेना पे आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। कहते हैं इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था। कुबेर कथा भी है। कुबेर कथा के अनुसार माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। कथा के अनुसार
अयोध्या के राजा रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया था। सर्व संपत्ति दान कर वे एक पर्णकुटी में रहने लगे थे। वहाँ कौत्स्य नामक एक ब्राह्मण पुत्र आया और उसने राजा रघु को बताया कि उसे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। तब राजा रघु कुबेर पे आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। डर कर कुबेर राजा रघु की शरण में आ गए और उन्होंने नतमस्तक करा और शमी के वृक्षों पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी। उनमें से कौत्स्य ने केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ली। जो स्वर्ण मुद्राएं कौत्स्य ने नहीं ली वह सब राजा रघु ने बांट दी। तभी से दशहरे के दिन एक दूसरे को सोने के रूप में लोग पत्ते दान करते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि कथा और कहानियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं और हमको करना क्या है, हमको पूजा पाठ करनी है। और यह भी कहा जाता है, एक कथा इस प्रकार से भी है कि जब एक बार राजा मंदिर बनवाने गया तो उसने प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए एक ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मण ने दक्षिणा में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। तो राजा सोच में पड़ गया, मन चाहे दक्षिणा दिए बगैर ब्राह्मण को लौटाना उचित नहीं था। तो उसने ब्राह्मण को एक रात महल में ही रुकने के लिए कहा। सुबह तक इंतजार करने की बात कही। रात में राजा चिंतित होते हुए सो गया। सपने में भगवान ने उसको दर्शन दिए कि शमी के पत्ते लेके आओ, वे उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल देंगे। यह सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। सुबह से शाम तक शमी के पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी चमत्कार हुआ और सभी शमी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से इसी दिन को शमी की पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से ये कथाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं दशहरे को लेके। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कथा है वो है राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की, जो कि रावण के वध को लेकर के है कि रावण का अंत कैसे किया था राम जी ने और सीता माता को कैसे वापस लेकर के आए थे। तो इस प्रकार से कथा सुनिए, पूजा पाठ करने से हमको सारे ही दुख दर्द हमारे ख़त्म होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जय श्री राम, सीताराम, सीताराम, सीताराम।